जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो वायदा बाजार का जो ट्रेंडिंग शेयर्स होते हैं वो हम आपके सामने लेके आते हैं इसी कार्यक्रम के ज़रिए। और हमारे साथ आज के जो मेहमान जुड़े हैं उनका नाम है प्रशांत सावंत। तो वो आपके जो आज ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा जो शेयर्स में मूवमेंट है उन सबको जज करने के बाद हम उनके सामने जो शेयर रखेंगे वो आपको बताएंगे कि उसमें ख़रीदना है कि क्या बेचना है। इसके अलावा अपनी ट्रेडिंग कॉल्स भी लेके आए हैं, इंडेक्स का एक व्यू भी मिलेगा, ऑप्शंस का सौदा भी आपको इसी कार्यक्रम में मिल जाएगा। तो बहुत सारे एलिमेंट हमने अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए हैं ताकि अब जहाँ पे आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही उसके अंदर अपॉर्चुनिटी या फिर मौका देख के ट्रेड कर सकते हैं। खैर 5 बड़ी बातों से हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत होती है, आज भी हम वही करने जा रहे हैं। फिर रिपोर्ट कार्ड होगा, कल के मेहमान शिवांगी शारदा का, और उसके बाद फिर आज हम प्रशांत से बातचीत करना शुरू करेंगे। 18,200 के अहम स्तर के ऊपर आके मार्केट ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट ने लास्ट में क्लोजिंग जाते आते इस लेवल को दिखा दिया था, आज ओपनिंग में इस लेवल को दिखा तो दिया, लेकिन इसके बाद के पीछे की जो फोर्स है वो थोड़ी एब्सेंट है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि 18,200 के ऊपर हम और कितना तेज़ चलेंगे। चांसेस ये हैं, ऐसा हालांकि ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव डाटा ख़राब बन रहा है, डाटा तो यही कहता है कि अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी क्योंकि विक्स कम है तो इसलिए मूवमेंट कम है। निफ्टी बैंक करीब 150 अंक ऊपर आ गया। आज एक्सिस बैंक, कोटक, काफ़ी हद तक जो बड़े बैंक हैं, इंडसइंड बैंक, इन सबसे कुछ हद तक सपोर्ट मिल रही है, इसलिए बैंकिंग का दबदबा थोड़ा आपको स्टार्टिंग में ही ज़्यादा दिख रहा होगा। आईटी, पीएसयूज बैंक और फार्मास्यूटिकल्स में आज खरीदारी है, ऑटो पर दबाव दिख रहा है। आईटी के अंदर तो अब रिजल्ट्स आने को हैं, 9 तारीख को टीसीएस के नंबर आ जाएंगे। सरकारी बैंकों में आपको पता ही है कि यूको बैंक वाली जो खबर आई है उसने और सरकारी बैंकों को भी तेज़ कर दिया। और फार्मास्यूटिकल्स में वैल्यू दिख रही है काफ़ी सारे एनालिस्ट को, इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशनिंग हो रही है। इंश्योरेंस शेयर में भी तेज़ी है, एचडीएफसी लाइफ आज करीब 3% फिर से ऊपर है। ये इंश्योरेंस वाली कंपनीज काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाती हुई दिख रही हैं। और कुछ दिन पहले ही हमने आपके सामने इस सेगमेंट को लेकर हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने भी आपके सामने यही बात रखी थी कि इंश्योरेंस स्टॉक्स को अभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। इंडिया विक्स सपाट है, डाउ फ्यूचर्स में करीब 80 अंकों अभी ऊपर आके दिख रहा है, तो उम्मीद तो है कि सपाट इंडिया विक्स, डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, 18,200 के ऊपर चल रहे हैं। क्लोजिंग उतनी ख़राब नहीं होनी चाहिए और कोई बड़ी बात नहीं, क्लोजिंग में एक अच्छी खासी बढ़त मार्केट के अंदर आ जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में डल, बिल्कुल ठंडा, जिसे सुस्त बाजार कहते हैं, वैसा ही आपको देखने को मिल रहा है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। आप जरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं शिवांगी शारदा का, फिर प्रशांत सावंत से चर्चा शुरू करेंगे। कल हमने 18,150 की कॉल आपके सामने रखी थी। हमने लास्ट में जाते आते एक ऑप्शंस का ट्रेड उनसे पूछा था। 120 रुपये का रेट आपको ध्यान होगा, एक 110 से 120 रुपये का रेट। 110 का तो हमने बताया था कि आप इसको ले लेना, ठीक है। मान लें 115 पे आपने लिया, 20 पे भी लिया, तब भी आपको करीब 15% का रिटर्न आया है। अभी भी बाजार 150 के ऊपर ही चल रहा है, यानी कि स्ट्राइक की एट द मनी कॉल ऊपर ही होगी। दूसरी बात आते हैं एल&टी फाइनेंस के अंदर, यहाँ पर भी रिकमेंडेशन थी 1.5% तक का रिटर्न। यहाँ पे कैनरा बैंक में भी 1.5% तक का रिटर्न आया होगा। तो जो सेलेक्टेड शेयर हम आपके सामने कल डिस्कस कर रहे थे, उसी का ही रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है शेयर तो डिस्कस करते हैं लेकिन उसके अंदर हम टारगेट स्टॉप लॉस आपको देते नहीं, या फिर मेहमान हमारे देते नहीं आपको। तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ जान लीजिए उस शेयर के बारे में, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना किया जाए उस शेयर के साथ। लेकिन जिसका टारगेट स्टॉप लॉस है, जिसके बारे में कन्विक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो शेयर्स आपके ज़रूर काम आते हैं। अब आते हैं आज के फ्यूचर्स पे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रीमियम में कुछ ज़्यादा खास बड़ी कमी नहीं आ रही है। कल भी 70-75 पॉइंट का प्रीमियम था, अभी भी 70 पॉइंट के प्रीमियम के साथ ही चल रहे हैं। आज बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्राइस एक्शन नहीं है, तो उम्मीद करते हैं सेकेंड हाफ में ये प्राइस एक्शन भी चेज करेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आईटी स्टॉक्स चल जाएं लास्ट में चलते चलते, या कुछ बैंकिंग स्टॉक्स वापस ऊपर आ जाएं, क्योंकि 5.5% का ओपन इंटरेस्ट ये तो बता रहा है कि बारूद काफ़ी है, बस विस्फोट पूरी तरह से नहीं हो रहा ऊपर से। वो एक बार चेक कर लेते हैं, अभी प्रशांत सावंत हमको बता देंगे। एक काम आपको और कीजिए, जरा निफ्टी का भी फ्यूचर्स दिखा दीजिए, निफ्टी बैंक का, ताकि उसका भी थोड़ा आइडिया लग पाए कि उसका ओपन इंटरेस्ट वगैरह कितना है और उसके अंदर प्राइस एक्शन कैसे देखने को मिल रहा है। या आप निफ्टी बैंक का फ्यूचर, यहाँ पे भी करीब करीब 5% का ओपन इंटरेस्ट है। कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि ओपन इंटरेस्ट को इग्नोर ना किया कीजिए। ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है बहुत काम की चीज़ होती है, या आपको उसकी पावर, उसकी स्ट्रेंथ, उसके अंदर कितना फोर्स है ये बताता है। कल आपको आधा पौना % थी, आज तो 4% है। निफ्टी पे तो बकायदा 5% है और अभी प्राइस एक्शन नहीं हुआ ऊपर कुछ का,
तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस जंक्शन पे आप खड़े हैं, ये फोर्स ऊपर और नीचे बाजार को कहीं भी ले जाने के लिए कैपेसिटी रखती है। तैयार हो जाइएगा, बिल्कुल डेड एंड पे हम आके खड़े हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारी हेल्प करेंगे प्रशांत सावंत। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 18,200 हम पा तो रहे हैं, लेकिन 18,200 से बहुत ज़्यादा दूरी नहीं बना पा रहे, बहुत ऊपर नहीं आ पा रहे, फोर्स के साथ नहीं आ पा रहे। आप कह सकते हैं कि विक्स का मैं इस वजह से, आप ये भी कह सकते हैं कि पीसीआर थोड़ा सा नीचे है इस वजह से, आप ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग होल्डिंग 50 से कम चलेगी इस वजह से। आप इसमें बहुत सारे तर्क दे सकते हैं। अभी बाजार को कैसे ट्रेड किया जाए? साइडवेज ही रहेगा, ये चलने वाला है या फिर टूटने वाला है? ओपन इंटरेस्ट से तो लग रहा है कि दम तो बहुत है। डीपी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। और एफएनएफआई इस साल का हमारा पहला शो है, तो नए वर्ष की शुभकामनाएं। जहां तक निफ्टी की बात है, मैं जहां फ्यूचर्स लेवल देख रहा हूँ जनवरी के, हम करीबन 18,275 280 के बीच में है। तो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियर कट दिख रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो 18,425 से लेके 450 इस जोन में। यानी अगर मैं यहाँ से देखूं तो 140 150 पॉइंट दूर मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जो क्रॉस होना आसान नहीं होगा। तो अगर मेरे पास लॉन्ग्स है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो टारगेट है वो 100 से 150 पॉइंट दूर है। तो इसके लिए मैं स्टॉप लॉस कितना रखूं? तो मैं ज्यादा से ज्यादा 75 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा। तो अभी अगर जिनके पास भी लॉन्ग्स हो, मेरे हिसाब से आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,175 18175 फ्यूचर्स में। अगर आप इसके हिसाब से खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हो, बट वो 1:1.5 कोई खास रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। तो मैं फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। इनफैक्ट हम रेजिस्टेंस के नजदीक है, तो सिर्फ मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही दूंगा। निफ्टी पे पोजिशनल व्यू कब चेंज होगा या हम वीक कब होंगे? तो साइडवेज, अभी हम साइडवेज है, वहां से हम वीकनेस की तरफ कब बढ़ेंगे? तो 18,075 18075 ये जो फ्यूचर्स का लेवल है, ये अगर हम ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज हो जाए तो शायद हम वीक होके फिर से जो लो बना था 17,800 उसको एक बार रीटेस्ट करने जा सकते हैं। तो मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल जो होगा, यानी ट्रेड करने के लिए, वो ऊपरी साइड पे होगा फ्यूचर्स में 18,450 18450, और डाउन साइड पे होगा 18,065 यानी 18065। तो इन दो लेवल के बीच मैं रेंज बाउंड मार्केट में इंडेक्स स्पेसिफिक काम नहीं करूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा। बट जो लेवल्स मैंने दिए उनको मैं क्लोजली ट्रैक करूंगा। जिस तरफ भी एक दिन का क्लोज मुझे मिले, मैं नेक्स्ट दिन उस तरफ ट्रेड करूंगा, कम से कम 200 से 250 पॉइंट्स के लिए। ओके, ठीक है। अभी आप ये कह रहे हैं कि मार्केट के पास 100-150 पॉइंट ऊपर आके रेजिस्टेंस है, लेकिन नीचे जाते समय 18,175 फ्यूचर्स का लेवल, यानी कि 100 पॉइंट करीब करीब नीचे आप वापस बेरिश होंगे टिल डेट तक। तो फिलहाल अभी रेंज में रखिएगा अपने आप को। जिनके पास पोजीशन है लॉन्ग की उनको रख लेना चाहिए, जिनके पास पोजीशन है शॉर्ट की उनके पास एक चारा तो अभी भी बचता है। अगर कोई दूसरा स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो वो 18,400 450 का होगा। फिलहाल मार्केट का फ्यूचर्स ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। एक काम आप कीजिए, जरा निफ्टी का स्पॉट भी, सामने वाला निफ्टी भी दिखाइएगा। वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि लैक लस्टर ट्रेड हो गया है। बस अब कवायद सिर्फ इतनी चल रही कि 18,200 बच जाए, जो आज हमने सुबह रीगेन किया है। और कुछ नहीं हो रहा आज मार्केट के अंदर। इंडेक्स बहुत ही ठंडा, बहुत ही छोटी रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसलिए कृपा करके जो ऑप्शंस में काम कर रहे हैं वो थोड़ा दूर रहिएगा। ऑप्शंस के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि आपकी ना कॉल चल रही है ना पुट चल रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप कल थे ट्रेड कर रहे थे तो कल मार्केट एक अटेम्प्ट कर रहा था, तो कॉल वालों को थोड़ा बहुत कल पैसा बना होगा, पुट वालों ने कल पैसा गंवाया। आज आप 18,200 के ऊपर बहुत जल्दी आ गए थे, फिर आपको लगा होगा कि आज तो हम दौड़ ही जाएंगे, अब हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे ही देखेंगे। अब आप देखिए 200 को बचाने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज के कॉल्स ने जो हाई बना दिया वो बन गया, अभी वापस से नीचे आ रही है, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। ऑप्शंस का ट्रेड तुरंत करने वाला है, ऑप्शंस का ट्रेड लेके रखने वाला है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, खासकर अगर आप नियर बाय की ऑप्शंस को एक्सपायरी के ले रही है। खैर, हम स्टॉक से थोड़ा, इंडेक्स से थोड़ा बाहर निकल आते हैं। अब हम बातचीत करेंगे जरा स्टॉक्स की, और पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। HDFC लाइफ और महानगर गैस, प्रशांत जी जरा चेक कीजिए इन दोनों शेयर्स को, ये आपको कितने ठीक लग रहे हैं? एक तो इंश्योरेंस का, दूसरा गैस स्टॉक है। जी डीपी जी, दोनों पे ही बात करूंगा। पहली बात एचडीएफसी लाइफ,
थोड़ा रन अप हो चुका है, बट मैं फिर भी इसके साथ मोमेंटम के लिए जाना चाहूंगा। इसकी वजह ये है कि ये बार बार 595 590 95 से ये हमेशा रजिस्ट करके घुमा हुआ है। आज अगर मैं देखूं तो पिछले कम से कम 30 से 40 दिनों में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम बन चुका है 3 घंटे के काम में ही, और उसी के साथ प्राइस भी सस्टेन कर रही है 590 95 के ऊपर। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग रहूंगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 582 582 का, और जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो 587 88 रख सकते हैं, बट एक्चुअल स्टॉप लॉस इसका 582 होगा। और मैं इस ब्रेकआउट को ऑलरेडी वैलिड मान के चल रहा हूँ, तो मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो करीबन 630 का देख रहा हूँ, 630, और नेक्स्ट टारगेट करीबन 645। लॉन्ग अवेटेड ब्रेकआउट था, तो ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो जाए तो हम बहुत आसानी से 630 645 तक जा सकते हैं। तो एचडीएफसी लाइफ डेफिनेटली मेरे लिए पॉजिटिव लग रहा है। और जहां तक एमजीएल की बात है, दोनों में एक डिफरेंस ये है कि एक स्टॉक जो था एचडीएफसी लाइफ वो ब्रेकआउट कर चुका है, और जो एमजीएल है वो बेस बना के पिकअप हो रहा है, तो एमजीएल में रिस्क कम होगी और एचडीएफसी लाइफ में मोमेंटम ज्यादा होगा। तो एमजीएल के लिए आपको मेरे हिसाब से एक कंडीशनल बाय करनी होगी। अभी हम 860 पे, अगर हम थोड़ा ऊपर यानी 863 का लेवल क्रॉस कर जाए तो 863 के ऊपर मैं बाय करूंगा, बट 863 के ऊपर मैं बाय डेफिनेटली हाई कन्विक्शन के साथ करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 855, यानी 1% मेरी रिस्क होगी, 855 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और वहां से मैं टारगेट रखूंगा 880 का, 880। तो ऑलमोस्ट 1:2 की ट्रेड मुझे और क्विक मोमेंटम में मिल जाएगी। तो एक में स्ट्रेट बाय एचडीएफसी लाइफ में, और एमजीएल में 863 के ऊपर बाय। ओके ठीक है, दोनों के लेवल्स आपको मिल गए हैं, तो आप सौदा उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। और आपको ये दोनों के दोनों शेयर्स के लेवल अच्छे से नोट करने होंगे, स्पेशली आपका स्टॉप लॉसेस नोट कर लीजिएगा। तो 855 का एक स्टॉप लॉस है, 880 आपका टारगेट है। इसमें कंडीशन डली हुई है कि 863 के ऊपर आपको लेना है, ये हमने ऊपर लिख दिया आपके लिए। और दूसरा जो शेयर है एचडीएफसी लाइफ, वो सीधा सीधा सपाट है, 630 का टारगेट और 588 का आपका एक स्टॉप लॉस बनेगा। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर सर मैं आपके सामने लेके आता हूँ। पहला है डॉक्टर लाल पैथलैब और दूसरा है हेवल्स। जरा इन दोनों को भी चेक कर लीजिएगा, लाल पैथलैब और हेवल्स। डिम्पी जी, लालपत लैब और मेट्रोपोलिस एक्चुअली एक सेक्शन क्लब करके मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा हम ये कहते हैं कि प्राइस हमेशा स्टोरी पहले बताती है। तो ये स्टॉक्स आज एक पुल बैक दे रहे हैं, वीक स्टॉक्स है, और वीक स्टॉक्स पुल बैक दे रहे हैं, तो वहां पे मैं ज्यादा बिलीफ रखना नहीं चाहूंगा। तो अगर कोई लॉन्ग हो या कोई लॉन्ग पोजीशन लेना चाहे, तो मेरे हिसाब से अभी 2250 के रेंज में मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस इसमें रखना होगा 2220 का, 2220 का, और आप जो टारगेट रख सकते हो वो 2285 2285 का रख सकते हो। बट इसी के सामने मैं जब हेवल्स देख रहा हूँ, तो हेवल्स एक्चुअली 1125 के नीचे काफी वीक था, बट आज वो 1125 क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ मेरा हाई कन्विक्शन बाय होगा, और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1114 1114 का, और मेरा जो टारगेट होगा वो 1165 टारगेट 1, और टारगेट 2 होगा 1180 का। तो इन दोनों में मेरा हाई कन्विक्शन बाय हेवल्स होगा। और लालपत लैब में आप ले सकते हो, स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 2220 का आप बनाए रखें। ओके ठीक है, तो लेवल्स के हिसाब से आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। 1165 आपका टारगेट है और 1114 यानी कि 1114 आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस बीच में आपको बता दूं, मार्केट ने स्पॉट के हिसाब से निफ्टी को भी लाल निशान में ले आया है और 18,200 भी चला गया। सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो बाजार का जो शुरुआती गेन था वो गुम हो गया फिर से। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बाजार अभी थोड़ा ठंडा है, बाजार का फोर्स की कमी है। मेरे को चिढ़ है इस तरह के मार्केट से, जब मार्केट एक रेंज में रह जाएगा। आप 100 पॉइंट के अंदर क्या करेंगे, क्या करेंगे निफ्टी के अंदर, आप क्या करेंगे ऑप्शंस के अंदर, जब 100 पॉइंट सिर्फ निफ्टी ऊपर नीचे करेंगे इंक्लूडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग, गैप भी होगा। तो ये बड़ा ही टफ मार्केट होता है, उसमें आपको स्टॉक सिलेक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए। जो इंडेक्स ट्रेडर है उनको तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, घूम के आ जाइए बजाय कुछ काम करने के बजाय, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलेगा इंडेक्स से। आप जैसे सौदा डालेंगे आपको लगेगा बाजार चल रहा है, नहीं चलेगा। आप जैसे मंदी डालेंगे आपको लगेगा बाजार टूटेगा, नहीं टूटेगा।
थोड़ा सावधानी रखिएगा। ये मैं उन ट्रेडर्स के बारे में इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ इंडाइसिस के डाटा को, इसलिए मैं उनकी फील कर सकता हूँ कि आज जो इंडाइसिस वाले ट्रेडर होंगे, खासकर निफ्टी बैंक निफ्टी को जो ट्रेड कर रहे होंगे, उनका कितना बुरा हाल होगा। खैर एनी हाउ, आगे आते हैं ज़रा स्टॉक्स की। हमने 2 कंप्लीट कर दिए चैप्टर अपने। पहला तो तेज़ी वाले HDFC लाइफ और महानगर गैस MGL, शॉर्ट कवरिंग में हेवल्स और डॉक्टर लाल पैथलैब को लेकर डिस्कस हुआ। अब हम आते हैं जरा बिकवाली वाले शेयर्स की तरफ में। तो जरा बिकवाली वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे अब। तो M&M फाइनेंशियल और जी एंटरटेनमेंट, कल हल्का फुल्का जी एंटरटेनमेंट के अंदर शॉर्ट कवरिंग के साइन दिख रहे थे, लेकिन आज वो फिर से गुम हो गया। आज फिर से 1.5% यानी कि ताज़ा शॉर्ट्स खुले हैं इसके अंदर। दूसरा M&M फाइनेंस है। सर जरा दोनों को चेक कर लीजिए। डीपी जी, मैं सबसे पहले एमएनएम फाइनेंस देख रहा हूँ और ये मेरे लिए स्ट्रेट सेल लिस्ट में जा रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि ये एक मोमेंटम फॉल देख सकता है, और क्योंकि अगर मैं आज का वॉल्यूम देखूं सेलिंग में तो काफी हैवी है और ये अभी 235 के जस्ट नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से आप इसमें 247 248 के रेंज में स्टॉप लॉस रखो, और ये आपको 215 तक के लेवल दिखा सकता है। 215 ब्रेक हो जाए तो ये स्टॉक 200 को भी रिटेस्ट कर सकता है। तो ये मेरे लिए एक हाई कन्विक्शन शॉट होगा, और इसको अगर कोई चाहे और रिस्क मैनेज कर सकता है तो मैं ये भी कहूंगा कि जो जनवरी की 230 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन है, जो करीबन अभी 6 और 6.5 के बीच चल रही है, उसको भी आप खरीद सकते हो अगर आप इसको ऑप्शंस के जरिए करना चाह रहे हो। और यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 3.5 का, 3.5 का, और जो टारगेट आप रख सकते हो वो करीबन आप 11 से लेके 12 के रेंज में टारगेट रख सकते हो। ओके ठीक है, डन। ठीक है, तो आप अलग अलग स्टॉक्स में जैसे जैसे आपको सौदे मिल रहे हैं आप वैसे वैसे ट्रेड कर रहे हैं। हमने अनवाइंडिंग के शेयर्स भी निकाले हैं। सर एक बार जेके सीमेंट और ट्रेंड को आप चेक करेंगे क्या? बिल्कुल। जेके ओवरऑल सीमेंट सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है और साइडवेज चल रहा है। जहां मैं ट्रेंड देख रहा हूं तो ट्रेंड डेफिनेटली स्ट्रक्चर टोटली वीक है। एक सपोर्ट ब्रेक हुआ था जिसकी तरफ रैली हुई, और उस रैली के बाद वो रिजेक्ट हुई है प्राइस, इसका मतलब वीकनेस बरकरार है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं स्ट्रेट सेल देना चाहूंगा। हम अभी करीबन 1300 के लेवल के जस्ट नीचे है, और जो आज का हाई बना है 1350, वो थोड़ा सा रिस्क के हिसाब से हाई होगा। तो मैं 1335 का स्टॉप लॉस रखूंगा, 1335, और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा, फर्स्ट टारगेट मेरा स्ट्रेट होगा 1250 का, 1250, और 1250 अगर होल्ड नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि ये और वीक होकर 1225 तक भी जा सकता है। ओके डन। सर हम और थोड़ा आगे बढ़े, आपसे कुछ और सौदे जाने हैं। आप पहले अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स हमको दे दीजिए। अगर उसमें भी ऑप्शन का कोई सौदा है ना सर, वो थोड़ा पहले दीजिएगा। जी डीपी जी, दोनों ही मिक्स एंड मैच बताऊंगा मैं तो। एक मेरा जो काफी फेवरेट स्टॉक है और वो अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है, वो है कमिंस इंडिया। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1340 के जस्ट नीचे, यानी 1337 38 के रेंज में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा टारगेट होगा 1500 टारगेट 1 और 1525 टारगेट 2। नेक्स्ट पिक मेरा होगा शुगर सेक्टर। मुझे लग रहा है इस साल से लेके अगले साल, यानी 2 सालों के लिए एक बड़ी स्टोरी हो सकती है। तो जो एफएनओ में इसमें से एक अपॉर्चुनिटी है वो है बलरामपुर चीनी। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 391 391 का, और मेरा टारगेट होगा 445 का, 445। और एक इस बार ऑप्शन में मैं थोड़ी हाई रिस्क और हाई रिटर्न कॉल लेना चाहूंगा। तो मुझे एक स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है बहुत दिनों की कंसोलिडेशन के बाद, और नॉर्मली इसको स्लो मूवर माना जाता है, बट मुझे लग रहा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक बड़ी मूव के लिए तैयार है। तो आईओसी की जो कॉल है 80 स्ट्राइक प्राइस की, 80 जनवरी की कॉल ऑप्शन, ये करीबन अभी 140 से लेके 50 के आसपास ट्रेड कर रही है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 0.50, यानी 50 पैसे के जस्ट नीचे। तो 0.45 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और मैं इसको होल्ड करूंगा फॉर टारगेट 1 ऑफ 3.2 और टारगेट 2 ऑफ 4 रुपीज। मुझे लग रहा है इस महीने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बहुत अच्छी मूव दे सकता है। ठीक है, आपको लग रहा है कि आईओसी एक अच्छी मूव दे सकता है, तो इसलिए आप एक ऑप्शन का सौदा बता रहे हैं। इसको जरा ढंग से नोट कीजिएगा। आपको स्ट्राइक लेनी है इसके अंदर 80 रुपए की, ₹1.40 में। सर इसका लॉट साइज क्या है प्रशांत जी? जी मैं आपको जस्ट बताता हूँ। यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जो लॉट साइज करीबन 9000 के आसपास है।
9,000 का है, तो आपके जो पैसे लगने वाले हैं वो 9,001 और 50 यानी कि कुल मिला के 13,500 से 14,000 रुपये लगेंगे इस ऑप्शंस को ख़रीदने में। अब आप इसका मान लीजिए टारगेट हो जाता है ऑलमोस्ट डबल का। 1.5 रुपये की कॉल है, 3 रुपये पे काटते हो, तो जो 14,000 लगेगा वो 28,000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 रुपया 40 पैसे के हिसाब से 9,000 का हम लॉट लगा भी दें, मतलब करीब 13,500-14,000 रुपये जो लग रहे हैं मोटा मोटी हमारे, उस 14,000 में से अगर पैसे जाएंगे तो 7,000 रुपये जाएंगे। तो जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 14,000 के आसपास की, वो 7,000 रुपये रह जाएगी अगर मान लो स्टॉप लग गया तो। और अगर टारगेट लगा तो 14 का हो जाएगा 28,000 रुपये हो जाएंगे। अच्छा, आपको समय कितना मिलने वाला है? समय मिलने वाला है पूरा महीना। इस बार ना 26 तारीख की बृहस्पतिवार है, लेकिन 26 जनवरी की छुट्टी होती है, तो आपको 25 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी पड़ गई, तो 25 तारीख तक आपके पास समय है इस आईओसी की कॉल को ट्रेड करने का। देखिए, इसके प्रीमियम कम है, यानी कि 1-1.5 रुपये की कॉल है, तो चलेगा बहुत धीरे धीरे। आपको ऐसा लगेगा हम तो पक गए, हम तो पूरा दिन बैठे हैं, हमको 20 पैसे 30 पैसे की मूवमेंट नहीं दिख रही है। हाँ, ऐसे ही होगा, लेकिन आप थोड़ा रख लीजिएगा। आपको स्टॉप लॉस और आपके टारगेट डिफाइन है। आप सौदा डालते समय आपके पास एक ऑप्शन भी होता है कि स्टॉप लॉस और टारगेट भी साथ साथ डाल दो। आप ज़्यादातर प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं इस तरह के, तो आप उसी का भी इस्तेमाल करो। एक साथ ही डाल दो स्टॉप लॉस, एक साथ ही डाल दो उसका टारगेट, और निश्चिंत होकर चले जाओ। सिस्टम अपने आप ही काटेगा, अपने आप इसको प्लस करेगा, जैसे भी करना होगा। और ये डेली बेसिस पे करना होगा। एक बार डालने के बाद भूल मत जाना कि अगले दिन आपको फिर से डालना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम सारी बिड्स को हटा देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस का सौदा हमने आईयूसी नोट कर लिया, बलरामपुर चीनी नोट कर लिया। सर, 2 शेयर मेरे पास ज़रा तेज़ी वाले हैं, हमारी स्क्रीन पे पड़े हुए हैं, एक बार ज़रा वो भी आपसे चेक करवा लेता हूँ। स्क्रीन पे आएंगे वो दोनों शेयर्स, एक तो ग्लेनमार्क है और दूसरा परसिस्टेंट है। इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए। जी डीपी जी, पहले मैं बात करूंगा परसिस्टेंट पे। तो दोनों ही शेयर में एक चीज कॉमन है कि वीक स्ट्रक्चर के बाद ये पुल बैक कर रहे हैं, तो इनको किस तरह से ट्रेड करना होगा। तो अगर मैं परसिस्टेंट के बारे में स्पेसिफिक बात करूं, ओवरऑल मेरी ये राय होगी कि इसमें आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी ये करीबन 4,040 के आसपास चल रहा है, आप 4,015 4015 का स्टॉप लॉस रखो, तो ये रिस्क करीबन 0.5% की होती है, बड़ी रिस्क नहीं है। स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाए तो भी चलेगा, बट मैं रिस्क बड़ी नहीं इसलिए लूंगा क्योंकि ये पुल बैक का ट्रेड है। तो 4015 मेरा स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से मैं जो टारगेट अगर ये पिकअप हो जाए तो करीबन हम 4,120 4120 तक जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट पिक है ग्लेनमार्क, तो शायद पिछली बार जब हम मिले थे तब फार्मा के बारे में बात हुई थी, तो मैंने ये कहा कि एक दिन की रैली को मैं मानना नहीं चाहूंगा, उसके बाद एक वीकनेस दिखी। बट ओवरऑल अगर मैं ग्लेनमार्क के स्ट्रक्चर के देखूं तो यहाँ पे एक डिसेंट पुल बैक आया है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर हम करीबन अभी 430-32 के आसपास है, हम 427 4 to 7 के नीचे स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं, और यहाँ से 445 का टारगेट 445 का टारगेट रख सकते हैं। तो दोनों ही पुल बैक के सौदे हैं, तो छोटे रिस्क पे आप 1:2 के ट्रेड के लिए कोशिश कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं सर, आपसे बस चलते चलते बैंक निफ्टी के बारे में और आप बता दीजिए। बैंक निफ्टी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप। बिल्कुल। तो इंडाइसेस में मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी ओवरऑल एक अच्छे पुल बैक के बाद रेजिस्टेंस से टकरा गया, और अभी अगर मैं फ्यूचर्स के लेवल्स देखूं तो हम 43,400 43,400 पे है। अगर हम यहाँ से 200 पॉइंट नीचे ब्रेक कर देते, यानी 43,200 के लेवल को ब्रेक करते, तो मेरी ये सलाह होगी कि आप इसमें शॉर्ट पोजीशन अगर आपको शॉर्टिंग आती है तो बना सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस होगा 43,600, यानी करीबन 400 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। वहां से आपका जो टारगेट आएगा वो आएगा 42,400 से लेके 42,200, यानी करीबन 700 से 800 पॉइंट आपका रिवॉर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड हो सकती है, बट एक कंडीशनल ट्रेड होगी, आपको 43,200 फ्यूचर्स में ब्रेक होने पे ही ये ट्रेड करनी है। ओके, ठीक है, तो एक कंडीशनल ट्रेड के हिसाब से आपको बैंक निफ्टी का सौदा भी मिल गया। इस बीच बैंक निफ्टी भी लाल निशान में आने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है, आया नहीं है 18,200, 18,200 से 30 पॉइंट और नीचे खिसक गया। एक बार दिखा दीजिए निफ्टी के चार्ट। इसी कार्यक्रम में कैसे बदलाव होता है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आज में है। 18,200 पहले आ नहीं रहा था, आ रहा था तो अब जा नहीं रहा। फ्यूचर क्यों दिखा रहे हैं आप, स्पॉट दिखाइए।
फ्यूचर्स को क्यों दिखाना है? उसमें तो प्रीमियम डिस्काउंट लगा रहता है, वो आपको एडजस्ट ही नहीं होने, आपको इस मंथन से बाहर ही नहीं आने देगा। इसलिए जब भी चेक कीजिए, एक रूल है, एक प्रिंसिपल आप समझ लीजिए मार्केट का, जब भी लेवल्स चेक करना है कभी फ्यूचर्स के लायक नहीं करना, हमेशा स्पॉट का चेक करना है। ट्रेड हमेशा फ्यूचर्स में जाके करना है, क्योंकि वही ऑप्शन है आपके पास ट्रेड करने के लिए। चेक करो हमेशा स्पॉट का लेवल, और आपने जहां से आज के दिन शुरू किया था ऑलमोस्ट आप उसी जगह पे वापस पहुंच गए हो। आप ये बाजार के अंदर, इसलिए मैं कह रहा था आप सुबह से ही कि कॉल पुट वाले काम ना करें कृपा करके। पहले 1 घंटे में लगेगा कि आज बाजार तो सब कुछ तोड़ ताड़ देगा, अभी 12 बजे आने बस लग रहा है कि बाजार को अपने सपोर्ट बचाने में भारी पड़ जाए। इसलिए सावधानी रखिए। इंडेक्स के अंदर रेंज है, अभी रेंज ब्रेकआउट नहीं हुआ, जब होगा आपको खुद ही पता लग जाएगा। प्रशांत जी शुक्रिया समय देने के लिए। अलग अलग स्टॉक्स पे आज चर्चा हुई, अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके। जल्दी वापस मुलाकात होती है आपसे। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।